इतना सारा गाड़ी में सामान भरा देखा है ना, वो हमारी ट्रिप का है। यस, तो ये व्लॉग आने वाला है हमारी लद्दाख जर्नी की स्टार्टिंग से। यस गाइस, सो बी रेडी फॉर मोर एडवेंचर। तो हम जा रहे हैं लद्दाख और सुपर डुपर एक्साइटेड। पूरी जर्नी में आपको व्लॉग में देखने को मिलेगी, तो बी रेडी एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। तो माता रानी का नाम लेके हमने शुरू कर दी अपनी जर्नी और इस वक्त मोहित कर रहे हैं ड्राइव और मैं कर रही हूँ कैमरा सेट। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। वी आर गोइंग टू आवर ड्रीम ट्रिप। हिंदी में बताओगे तो भी अच्छा लगेगा। हम लोग जा रहे हैं अपनी सपनों की जर्नी में। देखिए यहाँ पे गाड़ी चलाई जा रही है बाई लेडी हैवी ड्राइवर। एकदम दोनों हाथों से स्टीयरिंग और सीट बेल्ट लगी हुई है, तो कृपया इनसे कुछ सीखिए। आप लोग भी सीट बेल्ट लगा के चलाइए गाड़ी और सेफली चलाइए। जहाँ भी जाइए सेफली जाइए। यमुना एक्सप्रेस वे हम लोग पकड़ चुके हैं। इसमें करीब 40 किलोमीटर हम लोग आगे आ चुके हैं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना। नहीं सब्सक्राइब करोगे फिर आओगे, 4 बार सोचोगे करें कि ना करें, करें कि ना करें, करें कि ना करें, और एट द एंड तुम कर ही लोगे। पहले कर लो, जो बाद में करे तो अभी कर, परसों करे तो आज कर। जट द मुकाबला 10 मिनट कितने है नहीं। तो फिर फाइनली मेरी बहुत हैवी ड्राइविंग के बाद हम जैसे ही पहुंचने वाले थे दिल्ली, तो दिल्ली से 100 किलोमीटर पहले एक ही यहाँ पर टोल पड़ता है जिसमें लगा था बहुत भयंकर जाम। पहले जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें समझ में नहीं आया कि यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों रुकी हुई हैं। हमें लगा शायद यहाँ पे फास्टैग्स जो लगे हुए हैं या जो काउंटर्स हैं उनकी मशीन्स खराब हैं, शायद इसलिए ये रीज़न है। क्योंकि यहाँ पे ना तो कहीं कोई नोटिस लगा था, ना ही कोई बताने वाला था कि क्या रीज़न है। सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे बिकॉज बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ज़्यादा था और गर्मी बहुत भयंकर थी। हमने कोशिश करी कि हम पता करें कि यहाँ क्या रीज़न है। तो पता करने पे मोहित गए और उन्होंने पता किया, तो पता चला हमें कि यहाँ पर हो रहा है प्रोटेस्ट। इसी टोल प्लाजा के आगे एक गाड़ी भी उन्होंने जला दी थी प्रोटेस्ट के लिए, और प्रोटेस्ट था अग्निपथ स्कीम के रिगार्डिंग, जिसमें आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट ने लागू करी है इंडियन आर्मी में एंट्री के लिए, और जो भी कैंडिडेट्स उसमें जाएंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे। तो बस इसी स्कीम को लेकर के कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और जिसकी वजह से यहाँ पे उन्होंने चक्का जाम कर रखा था। उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हुई, हमारा बहुत टाइम भी खराब हुआ। लेकिन फिर हमने रास्ता ढूंढा कि चलो कहाँ से चल सकते हैं। तो हमने फिर अपनी गाड़ी मोड़ी और हम निकले मथुरा के लिए, क्योंकि जब हमें यहीं से पता चला था कि हाईवे तो नहीं खुलने वाला है रात तक। तो हम गए मथुरा और मथुरा से हमने कोशिश की कि शायद कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, कोई नेशनल हाईवे, क्योंकि सभी नेशनल हाईवे उस टाइम पे जाम थे। और हम जैसे ही मथुरा पहुंचे तो बहुत मुश्किल हुई हमें मथुरा से भी निकलने के लिए। देखिए कहाँ तक इतनी बड़ी, क्या ही बोले यार, इतना प्रॉब्लम हो गया है कि जा रहे थे लद्दाख, पहुंच गए मथुरा। जा रहे थे लद्दाख, जा रहे थे मनाली, पहुंच गए मथुरा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, तो ये जो अग्निवीर स्कीम शुरू करी है सरकार ने, उसके तहत यमुना एक्सप्रेसवे और NH2 दोनों जगह पे भयंकर जाम लगा हुआ है और भयंकर चक्का जाम करा हुआ है लोगों ने, जिसकी वजह से हमारे जैसे तो पिस ही रहे। खैर उनकी भी बात सही है, लेकिन कुछ और जाम करो यार, क्या ही बताएं। तो इस वक्त पिछले 2 घंटे से सिर्फ मथुरा में घूम रहे हैं कि कहीं कोई रास्ता मिल जाए तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे आगे बढ़ सकें। कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ वहां पे सिर्फ इस चक्कर से उस चक्कर। इवन यहाँ के पुलिस वालों तक को नहीं पता है कि चक्का जाम हो रखा है या क्या प्रॉब्लम है, कोई मतलब नहीं। मसाला खा रहा है, थूक रहे हैं। ये देखो यहाँ कितना जाम लगा है, देखो, देख लो भाई। इस रोड पे पिछले 4 बार आ चुके हैं कि कोई बता दे कि भैया कहाँ से निकलना है बाहर। मथुरा में तो कोनो बता ही नहीं रहा, किसी को कुछ मालूम है नहीं है। मतलब बतावत ना है। शहर में हम लोग ट्रैप भी हो सकते हैं
ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, बट आज पहली बार रियलाइज हो रहा है कि शहर में हम मतलब शहर के बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। शहर ट्रैप कर ली से, मतलब क्या ही बोले यार। सोचा था पहुंच जाएंगे अब तक दिल्ली, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। अरे पूछो मत हाल, चीन जापान छोड़ो, इंडिया क्रॉस नहीं हो रहा है, तुम ध्यान से चला रहे हैं। तो बस इंडिया चीन जापान करते करते हम निकले बहुत मुश्किल से मथुरा से। तो दो नेशनल हाईवे पड़ते हैं मथुरा को दिल्ली से कनेक्ट करते हुए, दोनों के दोनों जाम थे। फिर कैसे ना कैसे करके हमने जुगाड़ बनाई और अंदर ही अंदर हम आए हाईवे पे, और फिर हम पहुंचे, मैं और मोहित दोनों पहुंचे दिल्ली। दिल्ली पहुंचते पहुंचते हमें बज गया था शाम के 5। दिल्ली में ही हमें मिलना था अपने भाई से, और वो भाई मनी जो कि हमें इस ट्रिप में ज्वाइन करने वाला था, तो उसको हमने लिया दिल्ली में, और इस वक्त वही ड्राइव कर रहा है। तो बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि दिल्ली में शाम के टाइम पे इतना ज़्यादा जाम लगता है कि बस वहाँ से निकल पाना इज़ लाइक अ बिग फाइट। तो बहुत मुश्किल से हम दिल्ली का ट्रैफिक क्रॉस करते हुए चल पड़े अपने डेस्टिनेशन में, जो कि थी अगली। हमने सोचा था कि हम पहुँचेंगे चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में ही रुकेंगे, लेकिन रात हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि अपना ये प्लान ड्रॉप करते हैं और कहीं पर रुक के बढ़िया से डिनर करते हैं, एंड देन उसके बाद स्टे करेंगे और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो हमने वही किया, हम चल पड़े थे चंडीगढ़ के लिए, लेकिन मुरथल में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे आप लोगों को भी पता होगा। तो हम दिल्ली से निकले और सीधे पहुंचे मुरथल। यस, और मुरथल में क्या क्या हुआ तो चलो देखो व्लॉग में और बने रहो। तो गाइज ये देखो, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये बहुत सुंदर हवाई अड्डा नाम का एक बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है मुरथल में। तो अपनी लद्दाख जर्नी से पहले हम जहाँ से शुरू किया था हमने अपनी लद्दाख जर्नी, तो हम यहाँ पे अभी रुके हैं, कुछ खाना वाना खाएंगे। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, है ना। यहाँ बहुत सारे लोग अपनी अपनी फोटोज ले रहे हैं। ये देखो हम आए हैं मुरथल, यहाँ पे बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। कितने का दिया ये पासपोर्ट? चलो देखते हैं आप। तो हम पहुंचे मुरथल। जैसे कि आप सभी को पता है, मुरथल के रास्ते में बहुत सारे अमेजिंग रेस्टोरेंट्स आते हैं। तो चलते चलते रास्ते में हमें ये दिखा, जहाँ पे बहुत ही अच्छे से उन्होंने डेकोरेट कर रखा था, और एयरप्लेन मतलब एयरपोर्ट थीम की एक उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ था यहाँ पे, जो कि बहुत सुंदर था। तो हमने सोचा चलो यहीं रुकते हैं और यहीं पे अपना डिनर प्लान करते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन यस, मुरथल आके ना सच में यहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे, मतलब लगता ही नहीं है कि रात है और रात में इतने सारे लोग अलग अलग जगह पे डिनर, कोई बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहा है, कोई अलग अलग छोटी छोटी पार्टीज एंजॉय कर रहे हैं, गेट टुगेदर एंजॉय कर रहे हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे कानपुर के हाईवेज पे इतने बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं हैं। तो जब हम मुरथल आए तो हमने देखा, तो बस हमने सोचा कि चलो यहीं रुकते हैं हवाई अड्डे पे और इसका भी एक्सपीरियंस लेते हैं। तो जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे होता ये है कि आपको एंट्री टिकट लेनी होती है, और टिकट मिलती है 400 रुपीज़ ईच की। तो हमने 2 टिकट्स ली, और इनफैक्ट वो जो टिकट का पैसा होता है, जो भी आप अंदर डाइनिंग करेंगे प्लेन के अंदर, उसमें वो सारी चीज़ें माइनस हो जाती हैं। तो वो टेंशन की बात ही नहीं थी। तो हमने सोचा ठीक है चलो 2 टिकट ले लेते हैं। और हम जब टिकट लेके ऊपर पहुंचे, जहाँ पे ये डाइनिंग सेक्शन इनका बना हुआ था, वहाँ पे
बहुत वेटिंग थी, तो मैंने सोचा चलो तब तक थोड़ी वीडियोग्राफी कर ली जाए आप लोगों के लिए, व्लॉग में दिखाने के लिए। तो यहाँ देखा तो बहुत ही अच्छे, मतलब बच्चों के लिए यहाँ ना छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क जैसा था, बहुत सारे छोटे छोटे झूले लगे हुए थे, लोग इंजॉय कर रहे थे। तो ये सब देख के ना बड़ा ही मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, बिकॉज रात में मैं देख रही हूँ इतनी भीड़, 11 बजा हुआ था इस टाइम पे, एंड इतनी ज़्यादा भीड़ एंड एवरीबडी इज जस्ट इंजॉइंग। तो उसके बाद फिर हमने इनसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा डाइनिंग के लिए, तो इन्होंने हमें आधा घंटा, इनफैक्ट 30 to 45 मिनट्स का वेटिंग टाइम दिया। तो हमने सोचा यार ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पता क्या, ये प्लेस इतनी हैपनिंग है ना कि आपके आधे घंटे या 45 मिनट कब कट जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, जैसे हमारे कट गए। तो हमने थोड़ा सा what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the highways, and on we'll go. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. तो फिर थोड़ा वेट करने के बाद, लाइक आधा घंटा नहीं वेट करना पड़ा था, मैं 20 to 25 मिनट्स ही वेट करना पड़ा था। उसके बाद हमें मिल गई एक सीट और हम पहुंचे अंदर। अंदर का यार इंटीरियर कितना गजब था। वीडियो ने देखी। अरे एक तो इनके ये क्या है, ये पोज है, क्या लग रहा है मोहित? कहाँ आए हो? सुंदर रेस्टोरेंट इन्होंने क्रिएट किया है, और जो कि रेस्टोरेंट का सिटिंग एरिया है वो इन्होंने बनाया है एक प्लेन के फॉर्म में, और इनफैक्ट इसमें पायलट को पायलट सीटें, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं विच इज़ सुपरबली फैसिनेटिंग। तो बस सभी लोग आए, एंजॉय करें और खाए पिए चले जाए। अरे बोलो इसमें भी ऐसा नहीं आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे हैं।
तो हमने मंगाई है नान, सब्जी नान नहीं दिखता पराठा छपरा। तो ये देखिए मेरा प्यारा भाई, ये देखिए मेरा प्यारा भाई बहुत अच्छे से खाना सर्व करता हुआ है। मोटू लूटू, मेरा प्यारा लूटू भाई खाना सर्व करता हुआ। हमारा तो मुँह ही नहीं आ रहा। तुम यार परफेक्ट स्टेशन में बैठ गए हो। मैं और मेरा भाई, मैं और मेरा प्यारा भाई अभी खा रहे हैं, अभी बोलेंगे। खाना बोलेंगे क्योंकि मैंने कहा खाना बोलेंगे, अभी खाना बोलेंगे ना, अभी खा रहे हैं बोलेंगे, अभी खाना तो बोलेंगे। Are you guys ready for the Ladakh trip? रेडी, सुपर रेडी। Where are my guys? लद्दाख से सफारी अपनी वहाँ खड़ी। अरे गाइस क्यों रेडी होंगे? रेडी डालेंगे थंबनेल में सफारी। थोड़ा इधर पीछे, अच्छा चलो ये नहीं पीछे चले, मेरे पूरे ब्लॉग किया ना वो तो वो मैंने बंद कर दिया ना 360 थोड़ी देर। भैया की आँख वाला मैं और मोहित बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बस बहुत सारी मस्ती और अमेजिंग डिनर के बाद हमने यहाँ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और हम निकले आगे के लिए, क्योंकि हमने यही सोचा था कि यहाँ से डिनर करने के बाद आगे होटल लेंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ से आगे क्या होटल मिलता है, क्योंकि यहाँ से हम रास्ते में जब हमने देखा था तो हाईवे पे मोटेल्स वगैरह थे और एक अच्छा स्टे हमें ढूंढना है अब, और देखते हैं कहाँ पे स्टे मिलता है। तो बस अगर यहाँ तक ब्लॉग देखा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और आगे हम अपनी ट्रिप को कैसे प्लान करते हैं, कैसे हमारी ट्रिप सफल हो पाएगी और क्या क्या होगा इस पूरी ट्रिप में, तो ये देखना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बने रहें शिप्रा मोहित एंटरटेनमेंट पर, और आगे के ब्लॉग्स देखते रहें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।